हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती। हम लोग इसको पढ़ रहे थे और कल हमने इस लेक्चर के अंतर्गत बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा और इसमें देखा भी है। उन सब पर आज हम लोग से आपका बात करने वाले हैं और उनको भी हम इसमें अंतर्गत आपका देखने वाले हैं। देखिए, कल जब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो चैप्टर पढ़ने के क्रम में हमने देखा था कि अगर हमने निर्धनता की बात करें तो बिहार और उड़ीसा पूरे भारत में निर्धनता के मामले में सर्वाधिक ऊपर थे। क्या थे? सर्वाधिक ऊपर। यानी कि इन दो राज्यों में सर्वाधिक आपकी जो आपका निर्धनता थी बनी हुई थी, जिसमें हमने देखा 33.7 और 32.6 ये दो नंबर्स हमको दिखाई दिए थे। ठीक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण निर्धनता के साथ निर्धनता भी अधिक थी। यानी कि अगर आप इन सब राज्यों को देखो, चाहे जिसमें उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, यहाँ ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ आपका नगरीय यानी कि शहरी निर्धनता भी अधिक है। यहाँ दोनों स्तर पर जो आपकी निर्धनता है वो आपकी अधिक बनी हुई है और आप इस निर्धनता को देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए, कोई भी स्कूल का कोई ऐसा बच्चा जो खड़े होकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है, खड़ा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, किसी को डाउट है, कुछ चीज पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा है, कोई बच्चा जो आप खड़ा होकर चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करें। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि मैं आपका देख पा रहा हूं, कुछ बालिकाएं अभी खड़ी हैं कक्षा में। बैठ जाइए बच्चों अपनी क्लास में। कौन से स्कूल से? जीआईसी बारदोली, बारतोली, जीआईसी बातोली। सारी बच्चियां आपके बैठ जाएं, सामने देखें बच्चों। कोई भी स्कूल का कोई बच्चा खड़ा होकर अगर पढ़ना चाहता है तो एक बार आप खड़े हो सकते हैं। आपका वॉलेंटरी कोई बच्चा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी तुलना में आप केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई। कह रहे हैं कि आप केरल को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, आंध्र प्रदेश को देखिए और तमिलनाडु को देखिए, गुजरात और पश्चिम बंगाल को देखिए। इसमें क्या आई है? उल्लेखनीय गिरावट आई है। यानी कि उम्मीद से ज्यादा हम लोग सोच नहीं रहे थे कि इसमें इतना आपकी गिरावट आएगी। इसमें क्या हुआ है, आपके निर्धनता में आपके हम लोगों को गिरावट आपका हमने इसके अंतर्गत देखी है। जबकि अगर हम लोग बात करें पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि दर से निर्धनता कम करने के पारंपरिक रूप में आपके सफल रहे हैं। अब देखिए, पंजाब हुआ और हरियाणा, इसमें जो आपकी गरीबी कम हुई है वो आपका कृषि के बेस पर इन्होंने क्या करी, अपनी निर्धनता को इन्होंने आपका कम किया है। क्लियर है? केरल ने मानव विकास संसाधन पर अधिक ध्यान दिया। तो आपका केरल राज्य उसने क्या किया, ह्यूमन आपका रिसोर्सेज पर अधिक ध्यान दिया और जिससे अपनी गरीबी को उसने दूर किया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपयोग से निर्धनता कम हुई। कह रहे कि वेस्ट बंगाल में जो आपकी गरीबी दूर हुई है वो किस वजह से हुई है? आपका जो भूमि सुधार जो आपके रिफॉर्म हुए हैं, इस रिफॉर्म की वजह से ये सारी चीजें आपकी हुई है। ठीक है, और इसकी वजह से ही आपकी गरीबी जो है वहां की दूर हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण है। कह रहे कि आंध्र प्रदेश में और आपके तमिलनाडु में जो अनाज था, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही क्या हुआ है कि ये जो आपके राज्य, इनमें गरीबी आपका बहुत हद तक आपका दूर हुई है मेरे बच्चों। जैसी ऑडली, क्या कोई बच्चा आपका पढ़ना चाहेगा?
ठीक है, बहुत बढ़िया। माइक ले लीजिए बच्चे, खड़े हो जाइए। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बहुत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अपना नाम बताइए बच्चे एक बार। आपका नाम क्या है? ये ऐसी ओडली जो बच्ची अभी आपका पढ़ रही थी, उसका नाम क्या है आपका? महक राणा। महक राणा। महक बेटे, आप बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा क्या कह रहा है हमारा चैप्टर, थोड़ा सा हम इसके विषय में देखते हैं। देखिए, वैश्विक यानी कि विश्व निर्धनता परिदृश्य हम लोग देखेंगे कि आपका वैश्विक लेवल पर पूरे विश्व में जो आपका निर्धनता है उसका क्या डाटा हमको मिला है, थोड़ा इसके विषय में हम लोग आपका जान लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले उसने बात की है कि विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, और किसके अनुसार परिभाषित करेंगे हम लोग? विश्व बैंक के अनुसार, जो हमारी वर्ल्ड बैंक है उसके अनुसार हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक दिन में 1.9 डॉलर यानी कि लगभग $2 अगर कोई व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता है दिन में, तो वो कैसा है? आपका गरीब है। ये किसकी परिकल्पना है? ये वर्ल्ड बैंक की है। अब देखिए, अगर इस कंडीशन को हम लोग देखें तो इस कंडीशन के अंतर्गत 1990 में, कब है? 1990 में, यानी कि 90 के दशक में 36% से गिरकर 2015 में कितनी रह गई है? 10। यानी कि 1990 में ये नंबर था आपका 36% और 2015 में कितना हो गया है आपका? 10%, यानी कि 26% की कमी आई इन वर्षों के दौरान। कितना है बच्चों? 26 वर्ष, क्योंकि 25 वर्षों में आपका 26% की गिरावट आई। अगर हम इससे बात करें कैसी गिरावट है? उल्लेखनीय गिरावट है। बहुत अच्छा हुआ है कि जो आपके गरीबी में जो इतना रिकॉर्ड आपका कम हुआ है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे चलें और बहुत सारी चीजों पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें समझ आएगा कि जो आर्थिक प्रगति है, इकोनॉमिकल जो आपका डेवलपमेंट का जो आपका प्रोसेस है और जो आपका मानव विकास है, उसमें बृहद निवेश का मतलब बहुत बड़े लेवल पर आपका इन्वेस्टमेंट किया गया है, ताकि मानव को आपका ह्यूमन डेवलपमेंट बन करके उसका ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग बनाएं, हम उसका विकास करें। और एग्जाम्पल बने हैं इसके आपका चाइना और आपका दक्षिण पूर्व एशिया के देश। ये देश क्या बने हैं? इसके अच्छे एग्जाम्पल बने हैं। क्लियर है? और आपको देखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है
कि कितने हद तक इसके अंतर्गत आपका कमी इसमें आई है मेरे प्यारे बच्चों। चीन में आपका निर्धनों की संख्या की अगर हम लोग आपका बात करें कि आपकी चीन में देखिए 1981 में अगर आप लोग बात करोगे तो चाइना के अंदर 88.3% गरीबी थी। यानी कि अगर आप 100 लोगों का नंबर लोगे तो 88.3 लोग क्या थे, आपका गरीब थे। जबकि यही नंबर 2008 में कितना रह गया, 14.7 रह गया। यानी कि उसने इतने सालों में बहुत आपके उल्लेखनीय अपनी गरीबी को दूर करा। कैसे दूर किया है उसने, अभी हम पढ़ रहे थे, आर्थिक प्रगति करी अपनी और क्या किया, मानव संसाधन में आपका विकास किया। क्लियर है। और 2000 अगर हम लोग बात के 15 में देखेंगे तो 1% यानी कि 0.7 यानी कि लगभग 1% से भी कम कैसे बचे, हाँ लोग केवल अब आपका बच्चों गरीब बचे। देखिए आप चाइना की कंडीशन को देखिए, चाइना के अंतर्गत आर्थिक प्रगति का बहुत जोर है। आप वहां देखेंगे चाइना के अंदर हर छोटी मोटी टेक्नोलॉजी आपकी बनती है, हर घर में कोई ना कोई आपका प्रोडक्शन होता है। अब देखिए भारत में दीपावली पर जितनी भी आपके पटाखे, आपकी लड़ियां वगैरह जो भी आती हैं, आप बोलते हैं कि चाइनीज आइटम है, बहुत सस्ता है, ये सब चाइना से हम लोग मंगाते हैं। दूसरा आप देखिए जितना भी भारत में आपका बाजार है खिलौनों का, पूरा 95% आप देखेंगे तो चाइना का ही उस पर अधिकार बना हुआ है। जितने भी सस्ते आपके खिलौने आते हैं बच्चों के, सब चाइना से आते हैं। और जितनी भी टेक्निकल आपकी चीजें मिल रही हैं हमें, वो भी सब चाइना से मिल रही है। तो यही कारण है कि उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ मानव आपका डेवलपमेंट किया है, और यही डेवलपमेंट क्या कर रहा है, उसकी आपका गरीबी को दूर कर रहा है। देखिए जब आपके पास पैसा होगा, जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो आपकी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति स्वतः ही आपका सुलभ होती चली जाएगी और आपकी जो गरीबी है वो दूर होती चली जाएगी। आगे देखिए दक्षिण एशियाई देश, अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका नेपाल हो, श्रीलंका हो, आपका बांग्लादेश हो, चाहे आपका भूटान हो, क्लियर है, इनमें निर्धनता में क्या हुए, आपकी इतनी तीव्र गिरावट हुई है कि आप देखेंगे 2005 में क्या था, आपका 34% गरीबी थी। कहां पर, दक्षिणी एशियाई देश। अब देखिए ये आपको लिख लेना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि साउथ एशियन कंट्री कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आप उनको बता भी सकते हैं। ये कंट्रियां हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। क्लियर है, ये क्या है, दक्षिणी एशियाई देश है। आप इनको लिख सकते हैं, आपको व्यक्तिगत रूप में पता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए आपका 2013 में अगर इसकी गिरावट को देखोगे तो कितना बचा है, 16.2। ये हमको डाटा दिया गया है, वैश्विक परिदृश्य के अनुसार हम लोग इसको मैच करके देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में और विश्व परिप्रेक्ष्य में कितनी गरीबी में आपका गिरावट आ रही है, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। अगर उधर हम बात करें आपका निर्धनों की संख्या में भी आपकी कमी आई है, क्योंकि 2015 में आप देखेंगे 51 आपका 0.4 मिलियन से घटकर 2013 में आपका 24745 जो आपका मिलियन है, ये आपकी संख्या रह गई है। यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर जो है इसमें आपका गिरावट के रूप में आपको दिखाई देगा। और कह रहे हैं कि विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। यानी कि जितना हम लोगों ने प्रयास किया, निर्धनता उससे भी ज्यादा भारत में अभी भी बनी हुई है। देखिए एक हमने बेंचमार्क सेट किया होगा कि कम से कम कुछ भी हो जाए, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि विगत वर्षों तक हम लोग अपनी निर्धनता को 12% तक रखेंगे, 10% तक रखेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई। उससे भी अभी कैसा है, अधिक बनी हुई है। क्योंकि अभी हमने पीछे जो था बच्चों, हमने कुछ राज्यों को पढ़ा था जिनमें आपके निर्धनता जो है अभी बरकरार है। जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये निर्धनता के रेखा में हाई नंबर पर है। जबकि वहीं आपका उनके साथ अगर तुलना करें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और आपका पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब में क्या हुआ है, उल्लेखनीय आपका काम किया है। और यहाँ जो है आपकी निर्धनता रेखा जो है आपकी कम हुई है। अब देखिए इस थोड़ा सा जो एक आरेख आपको दिया गया है, आप इसको नजर दौड़ाइए और आपको समझ आएगा कि भारत के किस राज्य में कितनी गरीबी बनी हुई है। ये चीज थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए
अब आप लोग बिहार को देख लीजिए, क्या करें, बिहार को देख लीजिए। देखिए कितना बना हुआ है, 33.7%। वहां की पॉपुलेशन आज भी इतनी गरीब है। आप उड़ीसा में देख लीजिए 32.6, असम में देख लीजिए 31.9, मध्य प्रदेश में देख लीजिए 31.7, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 29.4, आप कर्नाटक में देख लीजिए 20.9, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए जो आपकी पश्चिम बंगाल है 19.9, महाराष्ट्र में देख लीजिए आपका 17.4, गुजरात में देख लीजिए आपका 16.6, राजस्थान में देख लीजिए 14.7, आप त्रिपुरा में देख सकते हैं इसी तरह से। और अगर आप लोग बात करोगे आपका केरल की, तो आपको केरल में दिखाई देगा सबसे कम कितना है, 7.8, सॉरी आपका 7.1, मैं तो क्षमा चाहूंगा, ये देखिए कितना है 7.1। तो भारत के किस राज्य में सबसे कम गरीबी है, तो आपका केरल में। और भारत में कितनी होनी चाहिए, 21.9 एवरेज इन्होंने रखा है, ये है गरीबी। क्लियर है? तो आप इसको डाटे को एक बार देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि भारत में आपकी गरीबी का क्या आंकड़ा है और कैसे आपका गरीबी अभी तक आपका बरकरार रूप से बनी हुई है, यह आपको ध्यान देना है और इसको आपको देखना है कि अभी गरीबी कितनी बनी है। ठीक है, तो ये फिगर्स है, आप एक बार अपनी बुक में और आपको सामने स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि 5 राज्यों के नाम लिख सकते हैं जिनमें सर्वाधिक गरीबी है, और आप इधर से लिख सकते हैं कि 5 जिनमें नहीं है। आप इनको लिख सकते हैं क्योंकि परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि भारत के कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जिनमें आप प्रतिशत के रूप में लिखिए कि आपका गरीबी सर्वाधिक है। ठीक है, नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं, नहीं आप हाईलाइट करना चाहें आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको दे सकता हूं, अगर आप लोग नोट करते हैं तो मुझे दिखाई देगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ आपके पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है, बुलेट पॉइंट इनको कहते हैं। 3 राज्यों की पहचान करिए जहां आपका निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। ये आपको देखना भी पड़ा, आप उसमें से डाटे में से निकाल सकते हैं। 3 राज्यों की पहचान करिए जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है, ये आपको देखना है। फिर आप आगे देख सकते हैं इसमें और बात भी कर सकते हैं थोड़ा सा बच्चों। देखिए इसके अंतर्गत क्या दिया है, सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तविक में 2005 में 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई थी। सहारा अफ्रीका देखिए वहां कितनी गरीबी थी कि 2005 में 51% पॉपुलेशन, यानी कि आधे से अधिक वहां की जनता गरीब थी। आप सोचिए देखिए क्या कंडीशन रही होगी इस देश की। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है, जहां पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 15% हो गई थी। देखें कि आरेख 3 में रूस जैसे पूर्व साम्राज्यवादी देशों में निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है। कैसे हो गई है, पुनः व्याप्त द्वारा हो गई है। जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी, बल्कि तालिका 3.2 में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात जो हमें एक कंडीशन दी थी वर्ल्ड बैंक ने कि $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या के परिभाषा के रूप में विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात आपका दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रयास किया है। अब देखिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने क्या किया है, एक प्रस्ताव रखा है कि हम लोग सतत विकास करेंगे और 2030 तक क्या करेंगे, सभी प्रकार की जो आपकी गरीबी है हम लोग समाप्त कर देंगे। कहां से, पूरे विश्व से। क्या रखा है कि 2030 तक हम लोग गरीबी को समाप्त कर देंगे, कि ये पूरे वर्ल्ड का क्या है, एजेंडा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अगर इसको घोषित किया है। इसको देख लीजिए एक बार, आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं एक बुलेट पॉइंट के रूप में, और हाईलाइट करना चाहें
हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखिए। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये एक सारणी दी गई है, निर्धनता हैंड काउंट अनुपात में आपको कुछ देश दिए गए हैं, आप उनको आपका देख सकते हैं। नाइजीरिया देख सकते हैं, बांग्लादेश देख सकते हैं, भारत का उसमें नंबर दिया गया है कि ऐसे कितने कंट्री हैं जो आपका बच्चों 1.9 से भी कम वाली आपके संख्या में उतरते हैं। तो नाइजीरिया इसके टॉप मोस्ट पे है, ठीक है। बांग्लादेश आपको दिखाई देगा, भारत दिखाई देगा, पाकिस्तान आपका, चाइना यानी कि चीन, ब्राजील दिखाई देगा, इंडोनेशिया और श्रीलंका। अब इस डाटा पर एक बार नजर मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, थोड़ा हमको आरेख के माध्यम से भी कुछ हमको डाटा मिला है, आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे आपके चाइना, पूर्व एशिया और जो आपके पैसिफिक के जो आपके रीजन है, सब अफ्रीका का जो आपका रीजन है, लैटिन अमेरिका है, और साथ में जो अभी कैरेबियन कंट्री हैं आप उनको देख सकते हैं, और जो साथ में साउथ एशिया है, इसमें आपको दिखाया गया है कि कैसा इनका नंबर रहा है गरीबी का। देखिए, जब भी आप इस तरह के आरोप को पढ़ते हैं, जो आरेख बने होते हैं, पाई चार्ट या फिर जो कोई आप डायग्राम देखते हैं, आपको जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 12th में, तब ये बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगे, और आपको मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका वर्ष दिए हैं और ये आपके परसेंटेज है, कि 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब 50 है, यहाँ से 51 है, तो सब सहारा की लाइन है 51 में। अब देखिए 35 के लगभग कहाँ है आपका, दक्षिण एशिया वाले हैं। 20-19 के नीचे कौन बने हुए हैं, ये वाले देश कंट्री बने हुए, तो इसलिए डाटा के रूप में इनको दिखाया गया है। ये देखिए, क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या हमको दिखाई गई है, 200, 400 सब आपके मिलियन में है, नंबर्स में दिखाया गया है, आप इनको देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है पूरे चैप्टर का, हम लोग क्योंकि अंतिम रूप में है इसके, तो सबसे पहले हम लोगों को इसके कुछ, अब देखिए अगर आपका गरीबी है तो गरीबी के कुछ कारण होंगे, निर्धनता के क्या होंगे, कुछ कारण होंगे। वो कौन से कारण हैं, इन कारणों पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे और अपना विचार भी करेंगे। क्या कोई बच्चा आपका पढ़ना चाहेगा जीआईसी ओडली से अलग? चलिए जीआईसी ओडली आप ही पढ़ना प्रारंभ करें, कोई भी बच्ची पढ़ सकती है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए आपको व्यापक अनम्यूट कर निर्धनता दिया। के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार के नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति, देखिए जैसे ही आपका पैराग्राफ समाप्त हो जाए तो आपको रुकना चाहिए थोड़ा सा, ताकि हम लोग इसको समझ सकें आपका पैराग्राफ की कंडीशन के अनुसार। देखिए सबसे पहले भारत में अगर आप लोग देखोगे कि कहां से निर्धनता बनी, व्यापक मतलब बहुत बड़े रूप में, तो सबसे पहले इसके कारण हैं, और इसका ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल आपका रीजन आपको मिलेगा। रीजन क्या था कि आपका रीजन दिया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक जो आपका प्रशासन था, यानी कि जब भारत में अंग्रेज अपना शासन कर रहे थे, उस समय से लेकर हमारी गरीबी की जो स्टार्टिंग है वो आपकी प्रारंभ होती है। कैसे प्रारंभ होती है बच्चों, सामने देखें, ध्यान दीजिए। क्योंकि
इन्होंने क्या किया, भारत की जो हस्तकला थी, जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल था कि हम लोग हाथ से कुछ आपका अपनी चीजें बनाते थे, चाहे उसमें मूर्तियां रही हो, चाहे हम लोग अपने कपड़े वगैरह बनकर जो भार बनाकर आपका बेचते थे, इन्होंने क्या कर दिया, उसको आपका पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और आप लोग देखेंगे कि जब कपास आपका बनने लगी और मशीन से जब आपके कपड़े बनने लगे, तो यहाँ के जो हस्तकरघा के लोग थे वो क्या हो गए, पूरी तरह से आपके बर्बाद हो गए। और पूरी तरह से बर्बाद होने से तो यहाँ छोटे छोटे जो उद्योग थे, चाहे आपका वस्त्र उद्योग हो, चाहे आपका शिल्प का उद्योग हो, चाहे आपके मूर्ति बनाने की कला हो, ये सारी चीजें आपकी नष्ट हो गई। और ये नष्ट होने का खामियाजा इतना भुगतना पड़ा कि 1980 के दशक तक ये आपके गरीबी को हमको जूझना पड़ा इसमें। और रिजल्टेंट क्या निकला हमको, इसके रिजल्ट क्या हुए कि देखिए, जो हमारे रोजगार थे उसमें अवसरों की कमी आ गई, और जो हमारी वृद्धि दर थी वो कैसी हो गई, वो भी गिर गई। और साथ ही साथ जो क्या थी, हमारी जनसंख्या उच्च दर में बढ़ी, यानी कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती रही, लेकिन हम रोजगार और जो आपका समृद्धि वृद्धि वाली चीजें थी हम उनमें काम नहीं कर पाए। क्लियर है? इन दोनों ने क्या किया कि जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटल जो इनकम थी, समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। हमारी ग्रोथ थी उसको बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण हम लोग आपका जो निर्धनता का चक्र था, जो आपकी साइकिल थी, हम उसमें फंस गए। यानी कि ना ही तो हम आर्थिक प्रगति कर पाए बच्चों, और दूसरा जो हमारी जनसंख्या जो आपका कंटिन्यूस आपका बढ़ रही थी, हम उस जनसंख्या को भी आपका बढ़ती हुई जनसंख्या को हम लोग आपका कम आपका नहीं कर पाए। क्लियर है? तो दो कारण हमारे सामने निकल के आए। पहला कारण क्या निकला कि हमारी आर्थिक प्रगति नहीं बढ़ी, जिसके कारण वहां पर गरीबी बनी रही, और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ, जिसके कारण ये हम लोगों को देखना पड़ा कि गरीबी के निर्धनता का ये सबसे महत्वपूर्ण कारकों के रूप में हमारे सामने निकल कर आया। आगे देखिए, चलिए अब कौन बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा? सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी देशों दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे, और निर्धनता की समस्याएं जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र को की किस एक विशेषता बन गई। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताइए, इसमें दो शब्द आए हैं। हिमांशु, आप मुझे बताइए, आपका सार्वजनिक और आपका निजी शब्द का क्या मतलब है यहाँ? सार्वजनिक और निजी बताइए बच्चों, आप दोनों से पूछ रहा हूं। हिमांशु राणा, सार्वजनिक और निजी शब्द का क्या मतलब है? चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि जब हमने क्या किया, आपका सिंचाई में और हरित क्रांति में हमारा प्रसार हुआ, तो उस प्रसार के हम लोगों को क्या मिले, बहुत सारे हमको रोजगार के अवसर का मतलब है चांस हमको मिले। लेकिन जो ये हरित क्रांति हुई थी, क्या ये पूरे भारत में आपके व्यापक रूप में थी? तो नहीं, ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आपका सीमित रह गई। और यही सीमित रहने के कारण आप देखिए कि सार्वजनिक यानी कि जो आपके पब्लिक सेक्टर था, जो आपकी सरकारी जो आपकी कंपनी थी, निजी क्षेत्र, अगर किसी का कोई आपका प्राइवेट क्षेत्र था, तो दोनों क्षेत्रों में आपके रोजगार उपलब्ध करा रहे थे। यानी कि गवर्नमेंट भी रोजगार दे रही थी, ऐसे समझिए, और आपका निजी क्षेत्र, आपके प्राइवेट भी। रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकेगी। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोगों ने क्या करा? अब देखिए, जो लोग आपका नौकरी के लिए आए थे, चाहे पब्लिक सेक्टर में लग जाए, चाहे आपका निजी सेक्टर में लग जाए, लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं लग पाई। उन लोगों ने क्या काम किया? और दूसरे काम में लगे, चाहे आपका रिक्शा चलाया हो, कुछ आपने उन्होंने बेचना शुरू कर दिया हो, किसी के यहाँ दैनिक श्रमिक पर आपके रूप में काम कर दिया,
घरेलू रूप में काम करना शुरू कर दिया। और जब उनको इनकम ज्यादा नहीं हुई तो वो अच्छे घरों में नहीं रह सकते थे, तो उन्हें क्या कर दिया, शहर के बाहर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई और वहां पर अपना रहना शुरू कर दिया। आप आज भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में आपको स्लम एरिया मिलेंगे, झुग्गी झोपड़ी मिलती है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो आपका रेंट हाउस में रह सकें, बड़े मकानों में रह सकें। अपना जीवन यापन करने के लिए इस प्रकार वो अपना जीवन चलाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।